हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिवाइस फैब्रिकेशन टेक्निक का T3 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। लेक्चर 7 होगा हमारा ये, जिसमें बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन वो सब पढ़ लेंगे। अभी ये पढ़ लेते हैं हम लोग। स्पिन कोटिंग क्या होता है? ड्यूल टाइम लेता है, इसमें ड्यूल टाइम होता है ये। इसका प्रोसेस इस तरह से रहता है जैसे कि हीट टेम्परेचर गया, कितने टाइम तक रहा है वही हम सेट करते हैं। ये खुद ऑटोमेटिकली सेट करेगा कि 0 टू जिस टेम्परेचर हमको चाहिए, जैसे सपोज यहाँ पे 80 लिया गया है तो 80 के लिए कितना चाहिए वो खुद ही सेट कर लेगा ये। इसमें क्या सब कर सकते हैं हम लोग, इसमें आरपीएम हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि कितने आरपीएम पे हम लोग को चाहिए। ये इसके क्या होता है, हायर आरपीएम रहता है, स्मूथ फिल्म हायर आरपीएम होगा, स्मूथ फिल्म डिपॉजिट होगा इस पे, स्मूथ फिल्म एचिव्ड, थिकनेस कम होगा हमारा, प्रोडक्ट चीप बनेगा इससे। चीप सॉरी, ये प्रोसेस हम लोग का चीप होता है, प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस हम लोग का चीप होता है ये। और क्या होता है, इसको हम लोग वैक्यूम में सेट करते हैं, मतलब कि जैसे हम लोग का वेफर है उसके नीचे वैक्यूम पे इसको सेट करते हैं ताकि वो होल्ड करके रखे रहेगा और उसके बाद हम लोग स्पिन करेंगे इसलिए। बट इसका यूज़ हम लोग क्या लिखा है, सफेस्टिकेटेड डिज़ाइनिंग में इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग मिनिचराइजेशन। ये क्या होता है? मिनिचराइजेशन नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हैविंग सर्टेन साइज। इसका मिनिचराइजेशन नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका साइज लिमिटेड साइज में, मतलब कि मैक्सिमम सर्टेन साइज तक इसको हम बना सकते हैं, उससे छोटा नहीं बना सकते इसमें, क्योंकि हम लोग नैनो पे अभी काम करो, कैसे बन पाएगा इसमें। इसका यूज़ हम लोग कहाँ सब करते हैं? स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। और एक चीज़ होता है, एक सेकंड बता रहे हैं, ये तो हो ही गया। उसके बाद आता है ये माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट क्या होता है? एक सेट करने का रहता है उसमें मशीन में, ताकि जितना ml हम लोग को चाहिए वो इसमें डाल देंगे और उसको उतना ही वो केमिकल, जो भी केमिकल लेना होगा माइक्रोपिपेट से ले लेंगे। एक रहता है वो नोजल टाइप का उसमें लगा हुआ होता है, उसके अंदर वो आएगा। जितना हम लोग सेट करेंगे एक ही बार में निकाल सकते हैं उसको, मशीन रहता है उसमें सेट कर, उसका हम लोग म्यूएल से डिनोट करते हैं। इससे क्या होता है, यूज इन मल्टी स्टेप वेरिफिकेशन में यूज होता है एज इनिशियल स्टेज ऑफ केमिकल डिपोजिशन। केमिकल डिपोजिशन के इनिशियल स्टेज, क्योंकि इसमें केमिकल ले जाते हैं, इसका इनिशियल स्टेज हो गया। अब क्या होता है देख लेते हैं कि इन दिस प्रोसेस ऑफ द फिल्म डिपोजिशन यूजिंग बम्बार्डमेंट ऑफ आयंस इन अ डिपोजिशन मटेरियल। स्पटरिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है थिन फिल्म डिपोजिशन का, जिसमें कि बम्बार्डमेंट होता है हमारा, बम्बार्डमेंट करवाते हैं आयंस का, डिपोजिशन करें। वो क्या होता है, ये हम लोग का सोफिस्टिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है, हाई वैक्यूम होता है, मल्टीपल कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं हमारे। उसके बाद एक सेकेंड, उसमें और क्या होता है, टाइम कंट्रोल होता है, थिकनेस कंट्रोल होता है हमारा, इन्वायरमेंटल कंट्रोल भी होता है। एग्जांपल जैसे कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल में मान लीजिए सपोज कोई गैस देंगे, आर्गन डालेंगे या ऑक्सीजन डाल रहे हैं, नाइट्रोजन डाल रहे हैं, वैक्यूम में भी कर सकते हैं या मिक्स क्लासेस में भी कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर भी डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, प्रेशर होता है इसके लिए। मीडियम कॉस्टली सिस्टम, मीडियम ये हम लोग का कॉस्टली होता है ये सिस्टम। वेरी थिन फिल्म डिपोजिशन पॉसिबल नहीं है इस पर, और इसका सरफेस रफ होता है। इसी में हम लोग आगे बढ़ लेते हैं आरएफ और डीसी। ये क्या होता है, मेटल के लोग डीसी करते हैं, और आरएफ की रेडियो फ्रीक्वेंसी पे इसका होता है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन वगैरह के लिए, जैसे कि हो गया, उसके लिए हम लोग इस पर डिपोजिशन करते ही होता है। सो थैंक यू। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से रहता है इसका।